प्रणाम मंच। आज मंगलवार है और डॉक्टर सत्यार्थ मीट 25B पर कार्यशाला चलती है। आज की कार्यशाला है, उसका जो शीर्षक है वह है बोझ बनना आसान नहीं, उसके लिए खुद को मारना पड़ता है। तो बोझ बनने की प्रक्रिया, पहले तो हम ये समझ लें कि बोझ ही क्या होता है। बोझ वह होता है जो उठाया जाता है, बोझ वह होता है जो वहन किया जाता है। तो सबसे पहले तो वास्तव में बड़ी कठिन प्रक्रिया है अपने को बोझ के रूप में प्रस्तुत करना। अगर ईश्वर ने हमें स्वस्थ बनाया है और समृद्ध बनाया है तो मैं नहीं सोचती कि हम किसी पर बोझ हैं। और जब हम किसी पर बोझ नहीं है तो कोई हमारे बोझ क्यों उठाए। सुचि शर्मा जी देख रही हैं, उनका स्वागत है, प्रणाम। तो बोझ, हमें बोझ बनने का जो एहसास है, पहले तो वह एहसास ही बहुत कमतरी का एहसास है कि हम किसी पर बोझ हैं। और अगर मैं इसको सीधा साधा ढंग से देखूं, या मैं जो समझ रही हूँ, अगर कहें कि कोई महिला बोझ होती है, कोई लड़की बोझ होती है, तो मैं मानती हूँ कि वो बोझ होती ही नहीं है, वो तो बोझ उठाती है जिंदगी भर। जिंदगी भर परिवार का बोझ उठाती है, जिंदगी भर वो अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का बोझ उठाती है, जिंदगी भर वो जिम्मेदारियों का बोझ उठाती है। परिवार की, अपने मायके, पहले अपने मायके में होती है, अपने परिवारजनों के साथ होती है, तो वो पहले उनका बोझ कई बार वो लड़की उठाती है। उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का बोझ वो उठाती है, और उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं लड़की से, उस अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ वो उसके ऊपर होता है। तो लड़की बोझ ना होकर लड़की बोझ उठाने का एक मजबूत स्तंभ है। वही लड़की जब शादी करती है, उसके बाद उसके ऊपर नए परिवार का बोझ भी आ जाता है, काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों के बोझ उठाते उठाते वह स्वयं माँ बनती है, परिवार बनाती है, फिर उस परिवार का बोझ, जो कि भावनात्मक रूप से स्त्री का ही बोझ माना जाता है। तो इन सब बोझ के बीच में वह कहाँ मजबूत थी, या कितनी मजबूती से वो खड़ी रहे, ये एक बड़े पीड़ा का विषय हो जाता है किसी भी स्त्री के लिए। तो बोझ बनने की जो प्रक्रिया है, माना कि समाज उसको, एक समय ऐसा था, या एक समाज का एक कोना अभी भी ऐसा है जो लड़की को बोझ मानता है, स्त्री को बोझ मानता है। वहीं पर दूसरा जो विस्तृत रूप है समाज का, वह स्त्री को अपना बोझ बांटने का वो मानता है, बोझ बांटने के लिए मानता है कि वो बोझ बांटती है, एक अच्छा साथी है जो हमारा बोझ बांटेगा। या शादी होगी तो रथ के दो पहिए क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि रथ, जीवन रूपी रथ में जो जिम्मेदारियों के बोझ होते हैं, जो चीज़ें और होती हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से वहन करते हैं स्त्री पुरुष, या मैं कहूँ पति पत्नी, या मैं कहूँ कि अपने मायके में लड़की, भाई और बहन दोनों। माँ पिताजी तो उठाते ही हैं बोझ। फिर माँ पिताजी को अगर आराम देने की बात होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की भी वह वहन करने को तैयार होती है उस जिम्मेदारी को। बोझ ना कहे, हम जिम्मेदारी कहते हैं। तो एक जिम्मेदारी का जो बोझ उठाना होता है, उसमें लड़की भी प्राणपण से, पूरी योग्यता से अपने सम्मिलित होती है। जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उनके ऊपर तो ये बोझ और बढ़ता जाता है। तो बोझ, अगर मैं कहूँ कि स्त्री को बोझ नहीं कहा जा सकता तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि स्त्री हर जगह यह बता चुकी है, यह साबित कर चुकी है कि वह बोझ नहीं है। वो कितनी भी तरह के बोझ उठाने में सक्षम है। घर में जब कोई बाहर से आता है, जो हाउस वाइफ होती है, जो घरेलू स्त्री होती है, जब कोई बाहर से आता है तो वो अपनी जो कुंठाएं हैं, उनका बोझ भी उसी पर डाल देते हैं। कहीं से कुछ गलत व्यवहार लेके आ रहे होते हैं, कहीं से कुछ परेशानी लेके आ रहे होते हैं,
कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, वो लेके आ रहे होते हैं, वो सारा बोझ और वो खींच जो है वो स्त्री के ऊपर उतर जाती है। तो वह सब जो बोझ हैं ये उठाने के लिए एक स्त्री तैयार है। कठिन है उसकी जिंदगी, बहुत कठिन है। कितनी मेरे मित्र हैं, कितने मेरे अपने हैं जिनसे जब मैं बात करती हूँ तो पता चलता है कि वो तो कराह रहे हैं उन बोझ के तले। कितनी ही महिलाएं ऐसी हैं जो बोझ के तले कराह रही हैं, उनकी वो कराहट सुनाई नहीं देती किसी को, क्योंकि एक समाज के सामने मजबूत बनने का नाटक करने वाली स्त्री अगर अपनी कराह दिखाएगी तो उसको कमजोर मान लिया जाएगा ना। तो आसान नहीं है। जैसा कि इसमें कहा गया कि बोझ बनना आसान नहीं है, उसके लिए खुद को मारना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अगर अब मैं दूसरे उस पे आ जाती हूँ, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में हिमांशु सिंह जी का स्वागत है। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जो हर एक के लिए आएगी। जो बच्चा पैदा हुआ वो वृद्ध भी होगा, अब वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। तो वृद्ध जो होते हैं वो जो रिटायर हो गए, हालांकि मैं भी रिटायर हो गई हूँ, लेकिन जो लोग रिटायर हो गए उनको समाज की तरफ से एक बोझ समझ लिया जाता है कि अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, ये तो बोझ बन गया। जबकि वो रिटायर लोग जो हैं वो अपने छोटों के घर बार संभालते हैं, वो उनकी समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी कुछ आगे बढ़कर सामने आते। बहुत कुछ होता है, लेकिन यह है कि जो आज के माहौल में हम जो मोबाइल में देख रहे हैं, जो हमें मीडिया परोस रहा है, उसके अनुसार बूढ़ों को बोझ समझ लिया जाता है। जबकि वहीं मैं कहूँ कि सीनियर्स के ग्रुप बने हैं, उन सीनियर्स के ग्रुप्स में लोग बहुत एंजॉय करते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं, और वो जो हल्के फुल्के रहेंगे, जो स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी अपना ध्यान जागरूक हो गया आज के वक्त, जो खेल रहे हैं। हमारे सीनियर्स का ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो खेलते हैं। वो खेलते हैं, जगह जगह बाहर जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, अपने को फिट रखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। तो मैं समझती हूँ वो किसी पे बोझ है नहीं। और पहले का टाइम बीच में ऐसा आया था कि जिसमें लोग वृद्ध होते ही उनको नकार दिया जाता था कि ये तो वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं रहे, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई और वो बिस्तर में चला गया तो वो किसी काम का नहीं रहा। जोड़े में से अगर एक व्यक्ति चला गया है, एक रह गया माँ पिताजी में से, तो वो उनको संभालना एक जिम्मेदारी या बोझ मान लिया जाता था। वो बोझ मान लिए जाते थे, समाज पर उनका बोझ होता था। आज अगर मैं कहूँ कि वृद्ध लोगों ने अपने को स्वयं संभाला है, वो किसी का सहारा बन रहे हैं, वो कई बोझे ढो रहे हैं, बनिस्बत उनको बोझ समझा जाए। वो कई तरह के बोझ ढो रहे हैं। कोई तो अपने परिवारों में बुलाए ही इसलिए जाते हैं कि वो उनके बच्चे संभालें, उनके घर को संभालें, उनके घर की देखभाल करें और वो लोग नौकरी कर पाए। तो बोझ कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि बोझ वह व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से अक्षम हो गया, या जो डिप्रेशन में चला गया, अवसाद के किसी भी स्तर पे पहुंचा हुआ है, वह बोझ है। क्योंकि वह अपना बोझ वो चाहता है कि मेरा बोझ दूसरा उठाए, तो वह दुख का कारण है। वो कहीं एक अवसाद का कारण भी यही है कि वो बोझ बन गया, तो उसके लिए अपनी भावनाओं को वास्तव में मारना पड़ता है। इस भावना को कि मैं कुछ कर सकता हूं, पहले तो यही भावना को मारना पड़ेगा, तब तो बोझ बनेगा किसी पर। मैं अगर कुछ करने की अदम्य इच्छा रखती हूँ और मैं उसको पूरा करती हूँ तो मैं बोझ नहीं हूँ किसी पर। हाँ, मैं अदम्य इच्छा रखती हूँ लेकिन मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, तो मैं शायद बोझ बन जाऊंगी। तब शायद मैं इच्छा भी नहीं रखूंगी, तो अपने को तो मारना पड़ गया।
तो यही सब है इस कार्यशाला का आज का शीर्षक भी यही था कि बोझ बनना आसान नहीं है, उसके लिए खुद को मारना पड़ता है। तो अगर मैं किसी पर बोझ बनना चाहूँगी तो पहले मैं अपनी सारी इच्छाओं को मार दूंगी, मैं अपने जिजीविषा को मार दूंगी। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, दौड़ने की इच्छा, भागने की इच्छा, घूमने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं मारूंगी, तब मैं किसी पर बोझ बन सकती हूँ। क्योंकि बोझ बड़े खुशी से नहीं उठाया जाता। जब बोझ किसी को उठाना होता है तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जब तक ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, किसी पर बोझ बनने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को एहसास कराने की आवश्यकता है कि हम तुम पर बोझ हैं या हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तो बोझ वाली बात वहीं खत्म हो गई। तो इसके साथ ही मेरी बात भी खत्म हो गई। धन्यवाद।